हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम लिटरेरी टर्म करने जा रहे हैं पिकैरेस्क नोवेल। सो लेट्स हैव अ लुक। ये आपके कोर्स में भी है, चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेक्चरर की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लिटरेरी टर्म वहाँ आता ही आता है। तो व्हाट इज़ पिकैरेस्क नोवेल? तो नोवेल, पहले पिकैरेस्क नोवेल जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली द नोवेल इज़ अबाउट। नोवेल होता क्या है? तो नोवेल क्या है इसको देख लेते हैं। लॉन्ग रिटन स्टोरी अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। कहने का मतलब है बहुत लंबी स्टोरी जो कोई इमेजिनेशन, कल्पना मतलब काल्पनिक जिसे हम कहें, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं या कोई भी काल्पनिक घटनाएं होती हैं, लंबी स्टोरी है विच इज़ नॉट इन रियल, उसको हम एक नोवेल कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं इसकी, अगर हम बात करें इसकी जेनरी की, तो इस जेनरी ऑफ प्रोज फिक्शन जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। मैं एक्चुअली नोवेल बता रही हूँ पहले आपको। तो ये नोवेल क्या है? जिसे हम उपन्यास कहते हैं, कल्पना प्रसूत कथा, मतलब जिसको कल्पना में आधारित हम किसी कथा को बता रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ नोवेल। नाउ जो हमारा टर्म है दैट इज़ पिकैरेस्क। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ पिकैरेस्क नोवेल। तो देखिए, ये एक टर्म जो डिराइव हुई थी, ये एक स्पेनिश वर्ड से डिराइव हुई। एक स्पेनिश वर्ड है जिसका नाम है पिकैरो। पिकैरो वर्ड से ये एक पिकैरेस्क जो है, पिकैरो शब्द से, जो कि एक स्पेनिश का शब्द है, उससे ये निकला हुआ है। और अगर हम बात करें तो पिकैरो, अगर हम बोलें पिकैरो जो स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? तो पिकैरो का मतलब होता है रॉ, ROGUE, रॉ, जिसे हम गुंडा भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं रैस्क, जिसे हम बदमाश भी कहते हैं, या आप कह सकते हो आवारा। तो अगर हम इस टर्म को देखें, पिकैरो जो स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है आवारा, गुंडा, बदमाश। अब ये किस सेंस में है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि ये एक एडवेंचर को बताता है। उन लोगों के बारे में, एडवेंचर के बारे में बताता है जो लोग सोशल स्टेटस के होते हैं। मतलब समाज में जो निम्न वर्ग की जो सोसाइटी होती है, उसके तबके के लोग के बारे में, उनके एडवेंचर के बारे में ये बताता है। ठीक है, अब देखिए, इसको देखते हैं आगे कि किस प्रकार का ये नोवेल है, कब स्टार्ट हुआ था। तो इसकी अगर हम बात करें तो इस प्रकार का जो नोवेल होता है वो स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी 1810 में भी इसको आप छोड़ दीजिए। अभी पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये क्या है। एक समाज का निम्न भाग, जो निम्न लोअर सोशल स्टेटस के जो लोग होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, तो उनके एडवेंचरस लाइफ के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है। और इस टाइप का नोवेल स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में। जो पहला, अगर हम बात करें, जो पहला जो स्पेनिश नोवेल आया था 1554 में, उसका नाम था लज़ारेलो डी टॉर्म्स, TORMES, जो कि एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, मतलब गुम नाम से ये पब्लिश हुआ था। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। पिकैरेस्क नोवेल एक पिकैरो वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रैस्कल, आवारा इसलिए कह दिया है यहाँ पर, बदमाश इसलिए कह दिया क्योंकि लोअर सोसाइटी का कोई व्यक्ति है, उसकी कितनी एडवेंचरस लाइफ है जिसमें वो जीता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान डिसिप्लिन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको समाज में बिल्कुल सबसे लोअर है, तो उसको कई सारी चीज़ों से क्या रखा जाता है, वो वंचित भी रहेगा। इज दैट क्लियर? तो उसी बेसिस पे ये कहा गया है, पिकैरो का जो वर्ड डिराइव वहाँ से हुआ है, स्पेनिश वर्ड से। इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा इसके जो कैरेक्टर्स हैं अगर बता दें, तो इसका कैरेक्टर जो है, इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। ये जो पिकैरेस्क नोवेल होता है, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। कभी कभार ये ऑटोबायोग्राफी भी होती है। ठीक है, और जो मेन कैरेक्टर होता है वो रेयरली ही
उसके पास क्या होगी, एक रियल जॉब होगी। मतलब वो एक, इसीलिए इसको आवारा कह दिया कि मतलब वो कभी इधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा, क्योंकि ही इज़ नॉट इन अ डिसिप्लिन। मतलब उसके पास एक तो रियल जॉब नहीं है, वो एक जगह फिक्स नहीं है, तो वो इधर से उधर आवारा, मतलब आवारा इसलिए कह दिया क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा इन द सर्च ऑफ जॉब। उसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, उसको इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो ऑन दैट सेंसेस इट कम्स टू बी लाइक दैट। इसके बाद इसका एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, जो यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी हमेशा एडवेंचरस लाइफ के बारे में ही जिक्र किया जाएगा इन द पिकैरेस्क नोवेल। ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस टाइप से भी आ सकता है कि पिकैरेस्क नोवेल किस चीज़ को डील करता है, तो हमेशा जो प्रोटैगनिस्ट होगा उसके एडवेंचरस लाइफ के बारे में वो डिस्कस करता है। और ये मेन कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा समाज का लोअर क्लास का पर्सन होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट होगा, उसके अंदर कुछ इमोरल व्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। इमोरल, अशिष्ट और साथ ही साथ अनैतिक जिसे हम कह सकते हैं, उसके अंदर इमोरल व्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वो समाज के नियम कानून के खिलाफ जाएगा। तो इसीलिए उसको बदमाश, मतलब ऐसा कह दिया जो बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल बदमाश है, जो अगेंस्ट जाएगा, सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जाना, जिसके अंदर नैतिकता की थोड़ी, मतलब इन नैतिकता की कमी हो, इस प्रकार का कैरेक्टर उस प्रोटैगनिस्ट का होगा जो इस पिकैरेस्क नोवेल का प्रोटैगनिस्ट होगा। प्रोटैगनिस्ट आप सभी जानते हैं मेन कैरेक्टर होगा, एंड कैरेक्टर कैन बी एनीवन, इट कुड बी मेल इधर, इट कुड बी अ फीमेल एज वेल, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, हमने पहला बोला था 1554 में एक स्पेनिश नोवेल आया था, ठीक है। अब 1594 में, यहाँ पर 1594 में आया द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, या इसको कह सकते हैं द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। द लाइफ ऑफ जैक विल्टन कह लो या कह लो द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये 1594 में आया और ये थॉमस नैश ने इसको लिखा था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट पिकैरेस्क नोवेल जो इंग्लिश में था, देखिए ये इंग्लिश में था, इससे पहले हमने स्पेनिश में पढ़ा, स्पेन में, ठीक है ना, तो वो 1554 का था। ये 1594 में सबसे पहले पिकैरेस्क नोवेल जो इंग्लिश में आया था उसका नाम था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, या आप कह सकते हो द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। इसको लिखा था थॉमस नैश ने। इसके बाद और भी उदाहरण बन के आ जाते हैं, चाहे तो आपने बहुतों ने नोवेल पढ़ी होगी। जैसे इसमें एक नोवेल ये है टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग के द्वारा, और मॉल फ्लैंडर्स, ये डिफो के द्वारा लिखी गई है। तो आई होप आपको पिकैरेस्क नोवेल समझ में आया होगा, और आपको लिटरेरी टर्म्स से और भी मैं नए वीडियोस लेते आऊँ। आज अब नई वीडियोस अपलोड करूँगी, हो सकता है एक दिन छोड़ के 2 दिन। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियोस दूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिस वजह से थोड़ा सा बीच में नहीं दे पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ ग्रो दिस चैनल एज योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।